हाँ, कभी मैंने भी ड्रॉप किया था, बट आज मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के थर्ड ईयर का एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। हाँ, उस एक साल के जर्नी में बहुत सारे ऐसे टाइम भी थे जहाँ मुझे लो फील हुआ, जहाँ मुझे खुद पे डाउट होता था और मैं हमेशा ये सोचते रहता था कि मुझसे नीट निकलेगा या नहीं। और मैं तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इनरोल्ड नहीं था, तो सोचो मुझे कितना डाउट होता होगा। और हाँ, हमारे टाइम तो नीट पोस्टपोनमेंट भी हुआ था, वो भी एक बार नहीं दो बार। तो ये सब अनसर्टिनिटी को साथ लेते हुए भी मैंने नीट 2020 एग्जाम में 640 मार्क्स लाके एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज एम्स कल्याणी में मैंने एडमिशन लिया। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे नीट का ड्रॉप स्टोरी क्या था, मैंने अपने ड्रॉप ईयर्स में क्या क्या किए और आप उससे क्या सीख सकते हो। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम नीरज भारती है और मैं एम्स कल्याणी का थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो बिना किसी देरी का वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ड्रॉप ईयर में बात करने से पहले मैं आपको अपने थोड़ा 10th के बाद की स्टोरी बताता हूँ। बेसिक शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। मैंने 11-12 वैसे तैसे किया। 11-12 में मैं इंडिविजुअल कोचिंग जाता था, कुछ पता नहीं क्या करना है। नीट के बारे में मैंने उतना सुना भी नहीं था उस टाइम, बस एक जानता था हाँ मैं एक मेडिकल एग्जाम होता है। 10th पास करने के बाद मैं अपना 11-12 किसी इंडिविजुअल कोचिंग से कर रहा था। फिर करते 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 टाइम वेस्ट करते करते टाइम भी दिया, पता भी नहीं चला। उस टाइम में उतना सीरियस भी नहीं था। फिर 12th के बोर्ड एग्जाम्स आ गए, तो मैं सोचा चलो इस साल नीट रहने दो, इस साल बोर्ड पे फोकस करते हैं। तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट बिना किसी प्रिपरेशन का दिया, वही बोर्ड के प्रिपरेशन पे दिया। तो उस टाइम मेरे नीट में 485 मार्क्स आए और मेरा रैंक था 58,000 रैंक। हाँ, ध्यान से सुनो, मैं 58,000 रैंक से 6,000 रैंक पे गया एक साल में। वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ड्रॉप ईयर में क्या किया। सबसे पहले मैंने अपना मिस्टेक देखा। तो मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था कि मैं सीरियस नहीं था और सीरियसनेस के लिए मुझे किसी टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड होना था। टेस्ट सीरीज अगर मैं नहीं दे रहा था तो मुझे अपने लेवल का नहीं पता चल रहा था, कि मुझे ये नहीं पता चल रहा था मेरा कंपटीशन किन लोगों के साथ है, क्योंकि मैं ड्रॉप ईयर पूरा अकेला बैठा, मैं कोई कोचिंग नहीं गया। तो मैं एलएन का टेस्ट सीरीज इनरोल्ड हो गया, क्योंकि उस टाइम उतने सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं थे। तो मैं एलएन के टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड हो गया, जिसका प्राइस था 11,000 रुपए। तो अगर अभी मैं आपको बोलूं कि नीट 2023 में ऑलमोस्ट 193 आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस मेमोनीट ऐप से आए थे, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं सिर्फ ये बोल नहीं रहा, मेरे पास प्रूफ भी है। आप देख सकते हैं जो F1 पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर और जो नीट का एग्जैक्ट क्वेश्चन था और मेमोनीट ऐप का जो क्वेश्चन है उसका कौन सा क्वेश्चन नंबर आया था। आप अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उधर F1 लिखा हुआ है, बीच में क्वेश्चन है और इधर मेमोनीट का जो क्वेश्चन नंबर है। और अगर आप खुद से सारे क्वेश्चन को चेक करना चाहते हो तो मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर खुद से चेकआउट कर सकते हो। तो ये मेमोनीट है क्या? तो नीट का क्वेश्चन एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मेमोनीट कवर्स लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके नीट के सिलेक्शन में। तो इस मेमोनीट ऐप में टेस्ट सीरीज भी है, इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दोनों है। और वो कौन सी चीज है जो इस मेमोनीट के टेस्ट सीरीज को इतना खास बनाती है? ये जो मेमोनीट का टेस्ट सीरीज है ये 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। और जो मार्केट में दूसरे टेस्ट सीरीज है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेमोनीट ऐप में आपको नोट्स, क्रॉसवर्ड्स और मीम्स मिलते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेमोनीट ऐप से 193 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 200 नीट 2023 के एग्जाम में। तो अगर आप भी मेमोनीट ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन को परचेज करना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन परचेज करने के टाइम आप मेरा कूपन कोड नीलेश 300 यूज कर सकते हो, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो अब टेस्ट में इनरोल्ड होने के बाद मुझे एक शेड्यूल मिला कि मेरा टोटल 24 टेस्ट होने वाला है। 24 या 26 ऐसे कुछ टेस्ट था। 10 माइनर टेस्ट था, बाकी सारे मेजर और सेमी मेजर टेस्ट थे, वो सब थे। और मुझे एक शेड्यूल मिला, उस शेड्यूल में लिखा हुआ था कि कौन से तारीख को कौन सी टेस्ट है और उसमें कौन कौन सी टॉपिक आने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया कि हाँ मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे इतने दिन में ये चीज पूरा करना है। तो मुझे एक टारगेट, एक गोल मिल गया। तो उससे मुझे एक बात के बारे में पता चल गया कि मुझे पढ़ना क्या है। एटलीस्ट मुझे ये पता चल गया मुझे पढ़ना क्या है। तो मैंने बहुत कोशिश किया पढ़ना कहाँ से है। हाँ भाई, ये तो पता चल गया कि पढ़ना क्या है, अब पता करते हैं पढ़ना कहाँ से है। पढ़ने के लिए दो चीज चाहिए, वीडियो लेक्चर और क्वेश्चंस के लिए मैंने अपने दोस्तों से बात की। मेरा एक दोस्त है, वो भी मेडिकल की तैयारी कर रहा था उस टाइम। तो मैं उसके रूम के पास गया, उसने मुझे आकाश के मॉड्यूल के बारे में बताया। तो मैंने उससे आकाश की मॉड्यूल्स ले ली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और उसके साथ साथ आकाश की मॉड्यूल्स की थ्योरी भी बहुत अच्छी है। तो ये तो मेरा क्वेश्चन का मैंने अपना जुगाड़ कर लिया। क्वेश्चन का जुगाड़ करने के बाद अब आ गया कि वीडियो लेक्चर कहाँ से देखना है। तो मैं यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल को सर्च किया, कि किसका लेक्चर मेरे पढ़ने के स्टाइल को सूट करता है। देखो, कोई टीचर बुरा नहीं होता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना सीख पाते हो किसी टीचर से। और जो टीचर से आप मैक्सिमम सीख सकते हो वो टीचर आपके लिए बेस्ट है। तो ऐसा ही करते करते मैंने यूट्यूब पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक का अलग, फिजिकल का अलग, ऑर्गेनिक का अलग। और बायो का तो मुझे टीचर का जरूरत नहीं था, बायो में खुद से पढ़ लिया एनसीईआरटी पढ़ के और क्वेश्चन से सॉल्व करके। और मैं बता रहा हूँ आपको, अभी भी मेरे टाइम में उतने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जितने प्लेटफॉर्म्स अभी करेंटली मार्केट में अवेलेबल हैं।
जहां आप घर बैठे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैंने कौन कौन से यूट्यूब चैनल का हेल्प लिया अपने प्रिपरेशन के टाइम, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर ले आऊंगा। तो मैं क्या किया, मैं डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ता था। मैं इनिशियली अपने ड्रॉप ईयर के शुरू में उतना कंसिस्टेंट नहीं था। मैं एक दिन पढ़ता था, एक दिन नहीं पढ़ता था, ऐसे करते मेरा ऊपर नीचे चल रहा था। तो मैं सुबह उठता था, फिजिक्स का लेक्चर देखता था, मन किया जब फिर बाहर चला गया घूमने। शुरू में उतना मैं सीरियस नहीं था। तो ऐसे ही पढ़ा ऐसे ही टाइम बीतते गया। फिर नीट का फॉर्म आ गया। मुझे पता भी नहीं चला कितना जल्दी नीट का फॉर्म आ गया। फिर मैंने नीट का फॉर्म भरा। तब मुझे उस टाइम पता चला कि नहीं, अब पढ़ना चाहिए। अगर अब भी नहीं पढ़े तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपना पढ़ाई चालू किया, कंटिन्यू रखा। फिर नीट शायद मई में होने वाली थी उस टाइम, 3 या 7 मई को, मुझे आइडिया नहीं है। बट उस टाइम कोविड आ गया, जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लॉकडाउन हुए, पोस्टपोनमेंट हुए। मेरा जो टेस्ट सीरीज था जो मैं सेंटर पे जाके देता था, वो भी मैं नहीं दे पाया। उसका क्वेश्चन मुझे पीडीएफ के रूप में मेरे पास आ जाता था, जिसको मैं सॉल्व करता था। तो ये सब तो बात होगी, जैसा चल रहा है। बट बात इसमें एक ये आ गई कि मेरा जो टेस्ट सीरीज में मैं इनरोल्ड था, उसमें मेरे कभी 550 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए। इनिशियली तो मेरे 370, 380 आते थे, 400 आते थे। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करे वो लोग मैं हमेशा स्क्रीनशॉट लगा देता था अपने टेस्ट सीरीज का, तो लोग जानते ही होंगे। तो ऐसा मेरा चल रहा था। और मैं ये सोचता था कि क्या मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या पता नहीं क्या होगा ऐसा। बट मैं क्या करता था, एक अच्छी बात मैं करता था, जो क्वेश्चन मुझसे गलत होते थे उसको मैं बार बार सॉल्व करता था कि अगर ऐसा क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आ जाए तो मुझसे दोबारा गलती ना हो। तो इसी तरह मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। फर्स्ट पोस्टपोनमेंट आया, फिर मुझे लगा हाँ शायद मुझे थोड़ा और चांस मिल गया पढ़ने का। तो फिर मैं पढ़ने लगा। अब बात आ गई सेकंड पोस्टपोनमेंट की। लॉकडाउन था, किसी का कोई रोजगार नहीं चल रहा था, इसलिए मुझे भी पटना छोड़कर अपने गांव शिफ्ट होना पड़ा। गांव मैंने शिफ्ट हुआ जुलाई में, जब सेकंड पोस्टपोनमेंट का अनाउंस हुआ था कि एग्जाम 13 सितंबर को होने वाली है। तब जुलाई में मैं अपने गांव शिफ्ट हो गया। अब जब मैं गांव में था, सारा दिन एक रूम में बंद, जुलाई का आधा अगस्त और आधा सितंबर, इस टाइम में मैं अपने गाँव में था। और मैंने वही किया, मैंने अपने दोस्त से मॉड्यूल्स ले ली आकाश की, और मैं इसी मॉड्यूल सॉल्व करता था। जो मेरे पास पुराने टेस्ट पेपर थे, मैं सिर्फ उसको सॉल्व करता था और कोशिश करता था जितने भी गलतियां हुई हैं मेरे टेस्ट सीरीज में, वो मुझसे दोबारा नीट में रिपीट ना हो। तो ऐसे ही करते मैंने 1.5-2 महीने बिता दिया। मैंने सारे मॉड्यूल सॉल्व कर लिए, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और जो नए क्वेश्चन आते थे एलन के, वो मेरे को पीडीएफ आ ही जाते थे, तो मैं उसे सॉल्व कर लेता था। बट मेरे मार्क्स कभी 550 के ऊपर नहीं आ पाए। यही सोच रहा था मैं, क्या पता। लेकिन एलन के क्वेश्चन पेपर टफ भी थे और मेरे मार्क्स 550 के ऊपर नहीं आते थे। फिर नीट का एग्जाम आया 30 सितंबर को। 12 सितंबर को मैं पटना गया, क्योंकि मेरा सेंटर पटना था। उस सेंटर पे जाने के बाद फिर मैं अपने एक अंकल के घर में रुका वहाँ पे पटना में। फिर नेक्स्ट डे गया मैं गया एग्जाम देने के लिए। फिर जो मैं पेपर देखा, तो उसके बाद 2.5 घंटे मैंने पेपर कंप्लीट की और मेरे 640 मार्क्स आए। और आज करंटली मैं एम्स कलानी का 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो यही थी मेरी जर्नी शॉर्ट में, कि कैसे मैं अपने ड्रॉप ईयर से लेके अभी तक का मेरा सफर था शॉर्ट में। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज किया, मैंने कौन कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो किया, मैं आपको प्रॉपर डिटेल तरीके में बता सकता हूँ। अगर इस वीडियो में बताने लगूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो एक स्पेसिफिक वीडियो उसके ऊपर लाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसके लिए ऊपर ले आऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, आपको एक मोटिवेशन मिला होगा कि नहीं, अगर मैं बिना कोचिंग का कर सकता हूँ सिर्फ एक टेस्ट सीरीज की हेल्प से, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।